हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 96। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है आपने चमोली में हिमस्खलन से भयंकर तबाही के बारे में सुना होगा। यह एक प्रकार से प्रकृति का प्रकोप या प्राकृतिक आपदा है। सदियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व को चुनौती देती रही हैं। ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मानव के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचे प्राकृतिक आपदा कहलाती है। हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटना, जंगलों में आग, आसमानी बिजली का गिरना, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती हैं। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। इन ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके परिणाम तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। तो इसने क्या बोला, सामने प्राकृतिक आपदाएं लिखी हुई हैं, इनसे बचने के उपाय भी लिखो। तो जो पहले वाली आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, पहले वाली में आपको दिख रहा है यहाँ पे भूस्खलन। तो भूस्खलन के लिए आपने क्या लिखना है, ध्यान से देखो। ये आपका भूस्खलन के लिए जिस जगह पे भूस्खलन हुआ उसका मानचित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरी बात, वृक्षों को काटने और भवन निर्माण पर रोक होनी चाहिए। तभी तो वृक्ष क्या करते हैं बेटा, अपनी जड़ों से अर्थ को यानी कि मिट्टी को क्या करते हैं, बांध देते हैं। अगर वो बंधे रहेंगी तो वो भूस्खलन होगा कैसे, ठीक है। तो ऐसे उन चीज़ों पे पाबंदी होनी चाहिए। भूस्खलन हो रहा हो तो मजबूत दीवार का, मतलब जिस तरफ ये लग रहा है ना कि जैसे मिट्टी बह के आउट साइड जा रही है, वहाँ पे मजबूत दीवार बना देनी चाहिए, ठीक है। अगला जो आपको दिख रहा है, अगला पोर्शन आपको किस चीज़ का दिख रहा है बेटा, देखो ध्यान से। अगली जो फिगर है वो आपको किस चीज़ की दिख रही है, यहाँ पे देखो, सुनामी। तो सुनामी के लिए आप क्या लिखोगे, ये देखो। तो सुनामी के लिए आपने क्या लिखना है, तटवर्ती भागों में जवारीय वृक्षों को लगाकर तरंगों के वेग को कम किया जा सकता है। जिस स्पीड से वो आ रही है नोवियस, वहाँ पे पेड़ होंगे तो थोड़ा सा कम कर देंगे उसको, ठीक है। तरंगों के वेग से कम 100 फीट ऊपर या ऊपर, जितनी ऊपर हो सके हमें आपातकालीन हाउसेस बनाने चाहिए जिसमें हम स्टे कर सकें इन केस अगर कुछ ऐसा इशू होता है तो। भूकंप या समुद्र तट पर तेजी से घटते पानी के संकेतों को देखकर। दूसरी बात, सुनामी आमतौर पर जो होती है लहरों की श्रृंखला होती है, इसलिए आधिकारिक सूचना के बिना वहाँ पर ना जाकर। जो अगली है वो किसको रिप्रेजेंट करिए, सूखे को। सूखे को किससे दूर किया जा सकता है, पेड़ लगाकर, फसल उगाकर जो सूखा रोधी हो, जिसमें पानी की कम जरूरत हो, सिंचाई के तरीकों को बदलकर, ठीक है। जंगल में आग, अगला जो है आपका जंगल में आग लगी हुई है तो वहाँ पे पर्याप्त संख्या में कर्मचारी होंगे तो बेटा वो देखते रहेंगे, कहीं पे थोड़ी बहुत भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उसको क्या कर देंगे, उनमें उनको हेल्प मिलेगी जल्दी से एक दूसरे को बताने में और उसको कम करने में। वनों की देखभाल और संरक्षण के लिए जितना अधिक से अधिक अगर गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करे फैसिलिटीज़, पैसे, तो वो भी काम करेगा। आग पैदा होने वाली वस्तुओं को वन से हटाकर। दूसरी बात, जैसे हम जाते हैं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आग ना जलाकर, ठीक है, मतलब जैसे बीड़ी सिगरेट वगैरह ना फेंक कर, ठीक है। कई बच्चे होते हैं जो, बच्चे कह रहे हैं, कई बड़े होते हैं जो बीड़ी सिगरेट की वो होते हैं और वो वहाँ पे जाते हैं और क्या करते हैं, जलती हुई बीड़ी सिगरेट को वहाँ पे फेंक देते हैं, जो कि गलत है। अगला क्या है, भूकंप। भूकंप से बचने के लिए जब भी भूकंप आता है बच्चे सबसे पहले बिजली और गैस बंद कर देनी चाहिए। भूकंप आने पर लिफ्ट में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पे क्या है, भूकंप आने पर पेड़ों और बिजली के तारों से दूर रहना चाहिए। फोर्थ बात, किसी भी खाली स्थान पर चला जाना चाहिए, यानी कि खाली ग्राउंड में चला जाना चाहिए। चौथी लास्ट बात, भूकंप के झटके महसूस होते ही किसी बड़ी टेबल, मजबूत टेबल पे के नीचे बैठकर उसको टाइट पकड़ लेना चाहिए। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 96। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।